अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, K2 डिजिटल के साथ मैं हूं हसनैन रूमी। बुलेटिन का आगाज़ करें, आपको बताएं गिलगित और गिरदोनवाह में 7 मुहर्रमुल हराम के जुलूस मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ निकाले गए। गिलगित शहर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नेगरर कलां से बरामद हुआ, जो अपने मुकर्ररा रास्ते पर यादगार चौक से गुजरता हुआ कजिलबाश मोहल्ले में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में अलमुजुलजनाब बरामद किए गए और मजलिस अज़ा का इनेकाद भी किया गया। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन का अमली मुजाहिरा करते हुए यादगार मोहल्ला के अहले सुन्नत अमायदीन ने बड़ी तादाद में जुलूस में शिरकत की। जुलूस की गुजरगाहों पर शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई थी, जबकि अज़ादारों के लिए तबर्रुक का भी खुसूसी इंतज़ाम किया गया था। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात भी किए गए थे। पुलिस एहलकार तैनात रहे और जुलूस के रास्तों पर रुकावटें खड़ी करके ट्रैफिक को मुतबादिल रास्तों पर मोड़ दिया गया। नांगा पार्वत पर कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान चेक रिपब्लिक से ताल्लुक़ रखने वाली गैर मुल्की खातून को पैमा ऊंचाई से गिरकर जाँ बहक हो गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दियामिन निज़ामुद्दीन के मुताबिक इब्तदाई इत्तलात ऑक्सीजन सिलेंडर फटने की थी, ताहम बाद तस्दीक हुई कि वो खाई में गिरने से हलाक हुई। खातून 7 रुकनी गैर मुल्की कोपहमा टीम का हिस्सा थी। दीगर साथी बेस कैंप पहुँच कर इंतज़ामिया को वाक़े से आगाह कर चुके हैं। हुक्काम के मुताबिक लोकेशन ट्रेस होने के बाद मैयत की बाजियाबी के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। कराची के इलाके लियारी बगदादी में 5 मंजिला रिहायशी इमारत ज़मीन बोस होने से कम 7 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 12 जख्मियों को मलबे से निकाल लिया गया है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक इमारत के मलबे तले अब भी 25 से 30 अफराद दबे होने का खदशा है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। हादसे के फ़ौरन बाद पुलिस, रेंजर्स और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुँच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। इलाका मकीन भी रेस्क्यू में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। जख्मियों में 3 ख़वातीन शामिल हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेस्क्यू टीमों को महदूद जगह और भारी मलबे के बाइस मुश्किलात का सामना है, ताहम इमदादी काम तेजी से जारी है। हुकाम के मुताबिक मुमकिना तौर पर मलबे तले मजीद अफराद की मौजूदगी के पेश नज़र ऑपरेशन में इजाफी मशीनरी तलब कर ली गई है। मुस्लिम लीग नून गांचे के ज़िले सदर सुल्तान अली खान ने कहा है कि 16 अरब रुपए के गवाड़ी पावर प्रोजेक्ट को पीपल्स पार्टी ने करप्शन की गरज से पहले 34 अरब और फिर 56 अरब रुपए तक पहुंचाया, जिसके बायस मंसूबा मनसूख हो गया। उन्होंने कहा कि अब पीपल्स पार्टी अपनी करप्शन छुपाने के लिए साबिक वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान पर बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रही है। सुल्तान अली खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि पीपल्स पार्टी ने मनसूबे की लागत में गैर कानूनी इजाफा किया, मनसूबे की लागत को 56 अरब रुपए तक पहुंचाया, जो गिलगित बल्तिस्तान के मजमूई सालाना बजट का निस्फ बनता है। इनके मुताबिक वफाकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मनसूबे को कानूनी तकाजे पूरे न करने की बुनियाद पर मुस्तरद कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी अब अपनी नाकामी का मलबा हाफिज हफीजुर रहमान पर डालकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुस्लिम लीग नून वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कायद नवाज शरीफ की क़यादत में इस मनसूबे को दोबारा बहाल करेगी, जैसा कि माजी में दानिश स्कूल को भी कांछे में दोबारा फ़ाल किया गया था। उनका कहना था कि अब कोई भी सियासी चाल, झूठा संग बुनियाद या इल्ज़ाम तराशी मुस्लिम लीग नून के तरक्याती विजन को रोक नहीं सकती। अंजुमन इमामिया बल्तिस्तान के सदर सैयद बाकिर अल हुसैनी ने कहा है कि वाक़या करबला का पैगाम हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने आम किया। यजीद फासिक, फाजिर और शराबी था, इसीलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसके ख़िलाफ़ क़याम किया। आज के दौर में भी हमें यजीदी तर्ज हुक्मरानी करने वालों के ख़िलाफ़ क़याम करना होगा। फ़ातिमा जिन्ना विमेन कॉलेज स्कर्दो में मुनक़िदा यौम हुसैन अलैहिस्सलाम की नशिस्त से ख़िताब करते हुए उन्होंने कहा कि जुल्म, नाइंसाफ़ी और अवाम दुश्मन कवानीन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हुसैनियत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का क़याम दीन मोहम्मदी की इस्लाह के लिए था और उनकी सीरत हम सब के लिए मशाल राह है। हमें फ़लसफ़ा शहादत को समझना और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत को किरदार पर अमल करना होगा। करबला एक अजीम दरजगाह है, जहाँ आने के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। किरदार साजी पर तवज्जो देना करबला का असल पैगाम है। उन्होंने कहा, अगर आज हम मुतनाज़ा लैंड रिफॉर्म्स एक्ट के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे हैं तो करबला की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए कर रहे हैं और हक़ के लिए यह एहतजाज जारी रहेगा। कॉलेज के प्रिंसिपल मंजूर नकीबी ने कहा कि फ़ातिमा जिन्ना कॉलेज में तालिबात को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी उलूम भी सिखाए जा रहे हैं और उनकी दीनी तरबियत के लिए हफ्तावार लेक्चर्स का अहतमाम किया गया है। रडगयुल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के सदर इसहाक जलाल ने कहा कि मैदान करबला में ख़वातीन का किरदार नहायत ही शानदार रहा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद हज़रत ज़ैनब अलैहिस्सलाम ने कूफा और शाम में असीर होकर करबला के पैगाम को आम किया। अगर हज़रत ज़ैनब असीर न होती तो यजीद वाक़या करबला
طلباء کو چھپا دیتا۔ آج کی خواتین کو حضرت زینب کی سیرت و کردار پر امر پیرا ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ سرکاری کالجوں اور یونیورسٹیوں میں امام حسین علیہ السلام کے نام پر محافل کے انعقاد پر پابندی ہماری زوال کی علامت ہے۔ طلباء کو دینی تربیت نہ ملنے کے باعث وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں۔ تمام تعلیمی اداروں میں اسلام کی عظیم ہستیوں کی سوانح حیات پر خصوصی لیکچرز کا اہتمام ہونا چاہیے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔